क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0.49 पर क्या है, रैकरिंग है। इसको क्या बोलेंगे, रैकरिंग को P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। माने इसको P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। क्या दिया गया क्वेश्चन है कि 0.49 पर रैकरिंग को P बाई क्यू के रूप में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0.49 दोनों पर रैकरिंग है। तो रैकरिंग वाला क्वेश्चन होगा तो देखेंगे ध्यान से ये कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट है, जब पॉइंट को हटाएंगे, इसको जब पॉइंट को हम हटाएंगे, जब इस पर रैकरिंग नहीं दिया रहेगा, रैकरिंग नहीं दिया रहेगा तो एक लिखेंगे, और रैकरिंग दिया हुआ है तो एक नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पर रैकरिंग है, 49 पर क्या है, रैकरिंग है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जय अंक पर रैकरिंग रहेगा तैगो 9 देंगे। तो 1 2 दो अंक पर क्या है, रैकरिंग है, तो 2 क्या होगा, बटा में 9 होगा। 1 2 दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंग रहेगा, जय अंक पर रैकरिंग रहेगा तैगो हम क्या देंगे, 9 देंगे। तो 2 को 9 दे दिए, 2 अंक पर क्या है, रैकरिंग है, तो 2 को 9 दे दिए। अब यहाँ पे हो गया 44 49 बटा में 99। अब यहाँ पे देखिए इसको कटेगा तो काटेंगे और नहीं काटेगा तो नहीं काटेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो कटेगा 49 से 99 कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 0.13 पर रैकरिंग, तो इसका आंसर क्या होगा वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, तो इसको क्या करना है, शॉर्टकट में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि 0.13 पर रैकरिंग मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.13 पर रैकरिंग। अभी हम बतलाए हैं कि दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंग रहेगा, तो क्या करेंगे, हम 9 देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम हटाएंगे दशमलव को, अब देखेंगे इस पर रैकरिंग है दिया हुआ, एक नहीं होगा। अब 2 अंक पर क्या है, रैकरिंग है, तो 2 क्या हो जाएगा, 9 गो 2 हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखेंगे 13 बटा में क्या हो जाएगा, 99। कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, कटेगा 13 से नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, क्या आएगा, इसको इसके पावर में हमको लिखना है। देखो जो इक्वेशन दिया गया है इसके फॉर्म में हमको लाना है, किस फॉर्म में हमको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है वो निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके फॉर्म में आना चाहिए, मतलब कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। अब खाली n आएगा, n चाहे m दोनों आना चाहिए, इस रूप में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है 0.67। अभी हम बतलाए हैं जस्ट कि दशमलव के बाद क्या बतलाए कि दशमलव के बाद जब रैकरिंग रहेगा, दशमलव के बाद रैकरिंग रहेगा तो 9 देंगे। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद रैकरिंग है, इस पर नहीं है, तो 9 होगा, नहीं होगा, होगा 9 नहीं होगा। तो क्या करेंगे, दशमलव को हम हटाएंगे, दशमलव को मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दशमलव को मतलब क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब जय अंक रहेगा दशमलव के बाद, जय अंक तैगो 0। वहां पे देखते थे जय अंक पर रैकरिंग रहेगा तैगो 9 देते थे। अब में क्या करेंगे, दशमलव के बाद जय अंक रहेगा तैगो 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो तो क्या हो गया, 67 बटा में 100। अब हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे, इस रूप में लाएंगे। हर के गुणनखंड, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, ऊपर वाला के अंश
यानी क्या बोले कि हर बोलते हैं, तो हर को गुणनखंड करेंगे हम। अब यहाँ पे देखेंगे 100 को हम गुणनखंड करेंगे। 100 को जब हम गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 50, 2 से 25 और 5 से लगेगा 50, 25 5 से लगेगा तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। गुणनखंड का क्या आया या तो ये लिखेंगे यहाँ पे 67 बटा में जो गुणनखंड आया है यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 बराबर। अब यहाँ पे देखो 67 और बटा में 2 है, 2 है से 2 बार है, 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 5 क्या है 2 बार है। अब क्या कह रहा था कि इसके पावर में लाना है p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ गया। 23 रुपये हमको करना है आंसर, ऐसे दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 0.7 पर क्या है रैंकिंग है। अब जस्ट बतला है रैंकिंग वाला, कैसे क्वेश्चन बनता है रैंकिंग वाला। रैंकिंग वाला क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, एक नंबर एगो जरूर रहेगा, एगो एकदम फिक्स है कि एगो रहना है रैंकिंग का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो अभी बतला है जस्ट क्या करना है से, देखो दशमलव को हटाएंगे, जब रैंकिंग नहीं रहता तब 1 देंगे, जय अंक रहेगा तब 0 देंगे। यहाँ पर रैंकिंग हो गया, क्या हो गया रैंकिंग हो गया। तो क्या करेंगे रैंकिंग हो गया तो 9 देंगे, यहाँ ख्याल करना है। रैंकिंग ऊपर रहेगा तो 9 देंगे, जय अंक पर रैंकिंग रहेगा तो वो 9 देंगे। तो यहाँ पर 1 के अंक पर रैंकिंग है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देखो 8 के पावर क्या है 0 गुने 2 के पावर क्या है 0, उसका मान ज्ञात करना है, समान ज्ञात करना है। तो किसी के पावर में 0 रहे उसका मान क्या होता है 1 होता है। चाहे किसी के पावर में रहो, चाहे 10 के पावर में रहेगा 0 उसका मान क्या होगा 1 होगा। चाहे 1 के पावर में 0 रहेगा उसका मान क्या होगा 1 है। चाहे लाख के पावर में 0 रहेगा उसका मान 1 होता है, हमेशा ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है से 8 के पावर में 0 गुने 2 के पावर में 0, तो इसका मान 1 गुने इसका मान 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, आंसर हो गया। एग्जाम में क्या है फिक्स है क्वेश्चन, ऐसा हर साल एग्जाम में आता ही है।